आगे बढ़ते हुए खबर आधे हिंदुस्तान में आई तबाही की है। बारिश के बाद जो बाढ़ की स्थिति है उससे आधे हिंदुस्तान में परेशानी देखी जा रही है। बिहार के सुपौल में बाढ़ का कहर जारी है। कोसी नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा और बढ़ने के बाद अब जगह जगह जो कटाव है वो तेजी से बढ़ गया है। यानी कि कोसी नदी के किनारे की जो जमीन है वो तेजी से कट रही है। इस जमीन पर घर थे, इस जमीन पर खेत थे, दुकान थे, मकान थे, ये सब कुछ धीरे धीरे कोसी नदी में समाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ सदर प्रखंड के मुंगरार के आसपास गांवों में जलभराव हो गया है। तटीय इलाके पहले ही प्रशासन के जरिए लोगों से खाली करने के लिए अपील की गई थी, ताकि अगर आप तटीय इलाकों पर हैं, क्योंकि पानी वहां बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी, इसीलिए सही समय पर उन्हें खाली कराने की बात कही गई। जो कच्चे मकान हैं उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहा यह जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे मकान हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, जो पानी में समा चुके हैं। और ऐसे में सदर प्रखंड के मुंगरार के आसपास गाँव में जलभराव हो रहा है। बाढ़ का कहर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाढ़ का कहर लोगों को परेशान कर रहा है। कोसी नदी का जो जलस्तर है वो परेशानी बढ़ा रहा है। और सिर्फ कोसी नदी नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, सुपौल नहीं, बल्कि आधे हिंदुस्तान में तस्वीर ऐसी ही है जो सामने आ रही है। आधे हिंदुस्तान में ये दिक्कत है क्योंकि जगह जगह नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जो बरसाती नाले हैं, नदी हैं, वो उफान पर हैं। और जब नदी नाले उफान पर होते हैं तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं ये परेशानी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये मुझे लगता है एक मंदिर होगा जो धीरे धीरे जल में समा गया, पानी में समा गया। सुपौल में बाढ़ का कहर इसी अंदाज में देखने को मिल रहा है। घर हैं, मकान हैं, मंदिर हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, हर जगह बाढ़ के इस पानी ने कहर बरपाया हुआ है। बारिश के बाद तबाही चारों तरफ देखने को मिल रही है। इस बाढ़ बारिश की वजह से आधे हिंदुस्तान में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मौसम विभाग कह रहा है अभी आने वाले वक्त में बारिश और ज़्यादा होगी, ऐसे में सावधानी रखनी है। और जो शासन प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी ये कि जो तटीय इलाके हैं, यानी कि जो नदियों के किनारे वाले इलाके हैं, वहाँ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पहाड़ खिसक रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं, जो सड़क मार्ग हैं वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में पहाड़ों में तबाही सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि वहाँ पर जगह जगह भूस्खलन की भी घटनाएं हैं, बादल फटने की घटनाएं हैं, वहाँ पर बाढ़ की घटनाएं हैं। नदियों का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पहाड़ी इलाकों में भी बढ़ गई हैं, मैदानी इलाकों के साथ साथ।